हाँ दोस्तों, प्रणाम। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे तो अपनी रीडिंग को भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आज हम लोग मिले हैं, ठीक है, डे 2 में, जिसमें हम लोग यूजेस पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं वांट का यूज। ठीक है, वांट मीन्स क्या होता है? चाहना होता है। इसका क्या होता है? टेंसेस के अकॉर्डिंग जो होता है थोड़ा सा रूप परिवर्तित हो जाता है, जिसमें हमें थोड़ा समझने में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं आप लोगों को वही जो है क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहला क्या है हमारा? वांट। वांट मीन्स क्या होता है? चाहिए होता है। वांट मीन्स क्या होता है? चाहना भी होता है। ठीक है, चाहिए यानी जब हम किसी से रिकमेंडेड करते हैं, किसी से आशा करते हैं, ठीक है ना, यानी कि पोलाइटली हम किसी से मांगते हैं, वहां पे चीज होता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? वांट का यूज करते हैं इन दोनों सेंस में। ठीक, जैसे पहला सेंटेंस क्या कहता है? मुझे पानी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं? किसी से रिक्वेस्ट बेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट बेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसको हम ऑर्डर दे के कह रहे हैं पानी लाओ, ठीक ना। तो ऑर्डर बेस नहीं कर रहे हैं, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मुझे एक पानी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है सिंटेक्स क्या बनता है कि हम क्या करते हैं? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वांट्स होता है प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि कुछ ऐसे आते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जिनमें हमें क्या वर्ब देखने को नहीं मिलता है। ये जो वर्ब होता है ये देखने को नहीं मिलता है, वहां पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे आप देखेंगे तो मुझे क्या चाहिए? पानी चाहिए। इसमें एक वर्ब आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, वर्ब जब देखने को नहीं मिलेगा तो वहां पे क्या करेंगे? सब्जेक्ट वांट्स प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि वांट्स। ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग है। अगर प्लूरल रहेगा तो क्या करेंगे? वांट लगाएंगे। सिंगुलर रहेगा तो वांट्स लगाएंगे। ठीक है, ओके। यानी कहने का मतलब है कि जहां पे ही आ जाए, शी आ जाए, इट या किसी का नाम आ जाए, उसके साथ क्या करेंगे? वांट्स का यूज करेंगे। किसका? वांट्स का यूज करेंगे। और कहता है कि यू, वी, दे। ठीक, अगर ये प्लूरल आते हैं तो इनके साथ सिर्फ वांट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओनली वन वांट का यूज करेंगे। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसका यूज कब करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसको। अब हम लोग एग्जाम्पल चलते हैं। क्या कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो मुझे का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या होगा? आई होगा। ठीक है, मी हम नहीं लगाएंगे। और मी इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले में क्या है? सब्जेक्ट का प्लेस है, तो सब्जेक्टिव हमें चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे? आई करेंगे। ठीक, अब आई हो गया। अब क्या करेंगे? हम देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल। तो क्या है? आई हमारा प्लूरल में आता है। क्या कर लेंगे? वांट। आई वांट। अब यहाँ क्या चाहिए उसको? पानी। आई वांट वाटर। ठीक है, आई वॉन्ट वाटर। आई वॉन्ट टू वाटर। ठीक है ना, आई वॉन्ट वाटर। ठीक, नेक्स्ट कहता है कि उसे नया फोन चाहिए। क्या चाहिए उसे? नया फोन। तो ही, अब यहाँ पे क्या होगा? वांट्स की वांट, अब ही आया तो क्या हो जाएगा? वांट्स। ही वांट्स अ न्यू फोन। ही वांट्स अ न्यू, ठीक है, ही वांट्स अ न्यू फोन। इस तरीके से ही वांट्स ए न्यू फोन। नेक्स्ट क्या है? मुझे कुछ चाहिए। मुझे कुछ चाहिए तो यहाँ क्या करेंगे? आई। और फिर से प्लूरल आ गया तो इसके साथ क्या लगेगा? वांट लगेगा। अब कुछ चाहिए तो आई वांट समथिंग। आई वांट समथिंग। आई वांट समथिंग। ठीक है, आई वांट समथिंग। इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग? वांट का जब आएगा तो यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है कि उसे एक किताब चाहिए। अब उसे क्या चाहिए? तो उसे एक किताब चाहिए। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो क्या हो जाएगा? उसे के लिए ही लगा लेंगे। याद रखिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन देता है। ही, मुझे, उसे, ठीक ना, ये सभी बहुत कंफ्यूजन देते हैं। कभी कभी उन्हें आ जाता है तो अब हमें समझ में नहीं आता है कि उन्हें आया तो क्या लगाया हम। उन्हें हम तब फिर लगाएंगे इसको प्लेस को देख करके। सब्जेक्टिव प्लेस पे होगा तो सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि दे लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्लेस पे होगा तो देर लगाएंगे। पजेसिव केस होगा तो देर लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव होगा तो देम लगाएंगे। ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि ये नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम लोग पढ़े होते हैं वह, यह, ये सब सिंपल सा पढ़े होते हैं, इसलिए नहीं समझ में आता है। ठीक है ना, तो क्या कहता है कि ही, अब क्या चाहिए? यहाँ हो जाएगा वांट्स। ही वांट्स अ बुक। ही वांट्स अ बुक। ओके, तो इस तरीके से क्या करते हैं जब हमारा क्या आता है? वर्ब नहीं आता है तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं या फिर मेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिसमें क्या है, तो वर्ब भी आती है, हमें कुछ डिमांड भी करता है, कुछ उसके साथ वर्ब भी लगी होती है। तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे? तो उसको करेंगे मैं जाना चाहता हूँ।
अब मैं जानना चाहता हूँ कि स्पेलिंग क्या हो जाएगी, यानी इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो आई वांट टू गो, आई वांट टू गो। अब ये आ गया आई वांट टू गो, बीच में टू लग गया। तो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ और यहाँ अंतर नहीं है, बस टू इसलिए लग रहा है क्योंकि डबल वर्ब आ रहा है। क्या आ रहा है? डबल वर्ब आ रहा है। ठीक, एक वर्ब वो है, एक वर्ब हमारा वांट भी है, दोनों क्या है? वर्ब है। और दोनों वर्ब जब भी आते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? बीच में टू का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये होता है हमारा इन्फिनेटिव का रूल होता है। ठीक है, दो वर्ब को बीच में टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस लिए करते हैं। तो ये इन्फिनिटिव का रूल है। अभी आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड बनाने वाले यानी कि सिंथेसिस में जो है इसको पढ़े होंगे। ठीक है ना, कि टू का रूल क्या है। नेक्स्ट क्या है? सेंटेंसेस। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी, ये हमारा हो गया ऐसे। ठीक, आई वॉन्ट टू स्टडी। अभी मैं आप लोगों को बोल के दिखाऊंगा कि कैसे हम अपने बोलने वाले में भी इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ये स्पीकिंग नहीं है, ट्रांसलेशन है। कैसे आप लोग ट्रांसलेट करेंगे अपने एग्जाम में आए हुए, उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए आप लोगों को ये तैयार कर रहा हूं मैं। ठीक ना, वह आना चाहती है, तो इसको क्या करेंगे? शी वांट शी वांट्स टू कम, शी वांट्स टू कम। अब ये हो गया, शी आया इसलिए मैंने क्या किया? वांट्स लगा लिया। ठीक है, अगर सी ना आता तो क्या करते हम? प्लूरल आता तो वो एस न जोड़ते। ठीक है ना, सी वांट्स टू कम। ठीक, नेक्स्ट कहता है वह पढ़ना चाहती है। क्या करना चाहती है? पढ़ना चाहती है। सी वांट्स टू स्टडी, सी वांट्स टू स्टडी। ओके, इस तरीके से जो होता है हमारा अफर्मेटिव का ये रूल रन करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं कहूँ मैं आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम। मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले। मैं बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक। मैं वहां जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो देयर। ठीक, मैं यहाँ आना चाहता हूँ, आई वांट टू कम हियर। मैं इसे लेना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक इट, आई वांट टू टेक इट। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक टू हिम, आई वांट टू टॉक टू हिम। तो इस तरीके से जो है हम अपने वांट टू के, ठीक ना, वांट के यूज पर जो है सेंटेंसेस को मेक करते हैं। उसका हिंदी होता है चाहना या चाहिए हमें आता है। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी जो है हम इसका क्या है नेगेटिव वर्जन्स भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आप लोगों को छोटे छोटे स्टेप में दे रहा था कि आप लोग चलते फिरते भी जो है इसको सीख सकें, देख सकें और अपनी लर्निंग को प्रॉपर से चालू रखें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।